मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज पिथौरागढ़ और चमोली दौरा। जौलजीबी मेला और विकास प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। तो गौचर में राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेले में करेंगे प्रतिभाग। चंपावत को मिली 88 करोड़ 11 लाख के विकास सौगात। सीएम धामी ने कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम बोले सहकारिता आंदोलन आर्थिक विकास की रीढ़। हल्द्वानी में फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का खेल जारी। कुमाऊं कमिश्नर अचानक रेड में पकड़ा गया फर्जीवाड़ा। 2 नकली पीआरसी हुए बरामद। पुलिस ने शुरू की गहन जांच पड़ताल। सोलह नवंबर को पदभार संभालेंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल। दिल्ली में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से की भेंट। जिम्मेदारी देने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का किया धन्यवाद। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वहीं बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर राजधानी देहरादून से है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ और चमोली दौरा। जौलजीबी मेला और विकास प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। गौचर में राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेले में करेंगे प्रतिभाग। मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। देहरादून से खबर सामने आ रही है जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ और चमोली दौरा है। आज जौलजीबी मेला और विकास प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। गौचर में राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेले में करेंगे प्रतिभाग। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ और चमोली दौरा। जौलजीबी मेला और विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनय फोन लाइन पर जुड़ गया है। विनय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ और चमोली दौरा है। इस दौरान वे जौलजीबी मेला और विकास प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। क्या अधिक जानकारी सीएम के कार्यक्रमों को लेकर? जी पल्लवी, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ और चमोली का दौरा है और ऐसे में यहाँ पर बात की जाए तो जौलजीबी मेला और विकास प्रदर्शनी का जो है इस दौरान मुख्यमंत्री यहाँ पर उद्घाटन भी करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है 11:30 बजे जो है मुख्य बाजार जौलजीबी पिथौरागढ़ पहुंचेंगे, जहां पर जो पूरा कार्यक्रम है वो इस दौरान यहाँ पर आयोजित किया गया है। साथ ही साथ इसके अलावा बात करें तो गोचर में जो राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेले की बात की जाए तो उसको लेकर के भी जो है इस दौरान यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रतिभाग करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है पल्लवी की पूरी तरह से जो मुख्यमंत्री के आज के जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर पिथौरागढ़ और चमोली का जो है इस दौरान रहने वाला है, जिसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो इस दौरान यहाँ पर की जा चुकी है। साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से जो पुख्ता इंतजाम है वो इस दौरान यहाँ पर पूरी तरह से किए जा चुके हैं। जी बिल्कुल विनय, देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यदि सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए विनय, तो इस वक्त क्या सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है? सुरक्षा कर्मियों की ओर से, पुलिस कर्मियों की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल पल्लवी, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से 11:30 बजे का जो समय इस दौरान रखा गया है वो यहाँ पर जौलजीबी मेले का रखा गया है। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो 1:45 बजे करीब लगभग इस दौरान जो है गोचर मेले में भी मुख्यमंत्री जो है इस दौरान प्रतिभाग करेंगे। तो ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था है उनको पूरी तरीके से यहाँ पर दुरुस्त किया गया है। रूट की अगर बात करें तो रूट को जो है पूरी तरीके से इस दौरान यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है। हर जगह जो पुलिस है, पुलिस की ओर से जो पुख्ता इंतजाम है सुरक्षा के वो इस दौरान किए जा चुके हैं। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो इस दौरान मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के की जा चुकी है। साथ ही साथ जिस तरीके से मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं और जब भी उनका दौरा जब पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, पहाड़ी जिलों में होता है, तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं उनको पहले ही यहाँ पर दुरुस्त कर लिया जाता है। साथ ही साथ जिस तरीके से जो युवा की अगर बात करें तो जो युवा है वो बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में इस दौरान जो है बढ़ चढ़कर पहुंचते हुए नजर आते हैं। जी
बिल्कुल विनय, देखा जाए तो सीएम के दौरे और कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं और अब मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भी कुछ ही समय बाकी है। कुछ ही समय में सीएम दौरे पर पहुंचेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनकपुर पहुंचे और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत सहकारिता विभाग के सहकारिता मेला का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सहकारिता राज्य की आर्थिक प्रगति की रीढ़ है और इस अवसर पर ग्रामीण किसानों को दुधारू पशुपालन के लिए 4 काश्तकारों को 1-1 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। सीएम धामी ने चंपावत जिले के कुल 88 करोड़ 11 लाख की 8 विकास योजनाओं की सौगात भी दी। कार्यक्रम से पूर्व उन्होंने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित एकता पदयात्रा में भाग लेकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में कुमाऊं आयुक्त और सीएम सचिव दीपक रावत ने अरायज नवीस के सेंटर पर छापेमारी कर फर्जी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। जांच में पाया गया कि तहसील के अरायज निवासी फैजान मकरानी ने एक व्यक्ति के मोबाइल नंबर से ओटीपी लेकर उसके नाम पर 2 फर्जी प्रमाण पत्र बना दिए। कई संदिग्ध दस्तावेज और उपकरण बरामद हुए हैं। कमिश्नर ने कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए और पुलिस ने पूरे नेटवर्क की जांच शुरू की है। प्रशासन की इस कार्रवाई से फर्जीवाड़े करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। रूटीन जनता मिलन में एक शिकायत आई थी कि रईस अहमद नाम का एक आदमी है जो कि मूलतः बरेली का है, कुछ समय से हल्द्वानी में रह रहा है। उसका एक स्थायी निवास बन गया है और वो स्थायी निवास जो बना है, एक दूसरा रईस अहमद हल्द्वानी में रहता है जिसके पास स्थायी निवास पहले से था। उस सब के नकली दस्तावेज, मतलब दस्तावेज तो दूसरे आदमी के हैं, इस आदमी ने इस्तेमाल कर लिए हैं। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि तहसील में काम करने वाला एक अरायज नवीश फैजान मिकरानी, ये अरायज नवीश तहसील में काम करते हैं। इनके पास कोई और व्यक्ति आय प्रमाण पत्र बनाने गए थे, तो उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। उसमें ओटीपी को मंगा के उनके मोबाइल नंबर से आवेदन करवा के 2 नकली स्थायी निवास बना दिया। और जो पता चला है, जो इनके यहाँ पे सीएससी में हमने छापा भी मारा, तो वहाँ पे पैन कार्ड, इसके अलावा लोगों के व्यक्तिगत इलेक्शन आई कार्ड, व्यक्तिगत आधार कार्ड, जो पर्सनल डेटा इनके पास नहीं रहना चाहिए, वो भी पाया गया। प्लान तरीके से मिसयूज करते हुए और दस्तावेजों का दुरुपयोग करते हुए जालसाजी से नए दस्तावेज बना रहा है। कहीं पे भी इसको बख्शा। विकासनगर तहसील में प्रशासन की ओर से पटवारी दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीणों की भूमि राजस्व और रिकॉर्ड से जुड़ी समस्याओं को एक ही स्थान पर समाधान करना है। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीण खसरा, खनौती, त्रुटियों, नामांतरण, सीमांकन, विरासत दाखिल और नक्शों से जुड़े मामलों के समाधान के लिए पहुंचे। तहसील में सभी पटवारी, कानूनगो और राजस्व कर्मचारी मौजूद रहे। उपजिलाधिकारी विनोद कुमार ने कहा कि पटवारी दिवस का मकसद ग्रामीणों को छोटे कामों के लिए बार बार भटकने से बचाना है। कई वर्षों से प्रत्येक बृहस्पतिवार को जो राजस्व निरीक्षक और राजस्व निरीक्षक होते हैं, वो लोग तहसीलों में आके जो जन समस्याएं हैं उनको सुनते हैं और जो उनको आवेदन प्राप्त होते हैं, कोई रिपोर्ट लगनी होती है, तो वो कार्य उनके द्वारा संपादित किया जाता है। उधम सिंह नगर के नवनिर्वाचित कांग्रेस जिलाध्यक्ष हिमांशु गावा और रुद्रपुर महानगर अध्यक्ष ममता रानी का खटीमा कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। खटीमा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि नए पदाधिकारियों की नियुक्ति से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी को मजबूती मिलेगी। जिलाध्यक्ष हिमांशु गावा ने पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे गांव-गांव जाकर दोगुनी मेहनत से संगठन को मजबूत करेंगे। उन्होंने राज्य सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार रोकने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस जनता के बीच जाकर 2027 में जीत सुनिश्चित करेगी।
मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। आज मैं खटीमा आया हूं। हमारे सम्मानित उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी के कार्यालय पे आज आया हूं इनका धन्यवाद करने, और हमारे जो खटीमा के कार्यकर्ता हैं उनका भी धन्यवाद करने, जिन्होंने मुझे प्यार दिया और आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से आज दोबारा मौका मुझको मिला है। और रही बात 2027 की, हमारा जिला उधम सिंह नगर बड़ा महत्वपूर्ण जिला है और लगभग 9 विधानसभा सीटें यहाँ पे हैं, जिसमें हम 5 सीटें जीते थे। और सबसे बड़ी बात, हमारे उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी ने मुख्यमंत्री को भी इस सीट से हराया और एक सीट हम हारे थे 1200 वोटों से। अगर वो भी हम जीत जाते तो हमारी 6 सीटें 9 सीटों में से होती। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी सरकार का काम चल रहा है, जिस तरह बेरोजगारी है, किसान धक्के खा रहे हैं, लड़कियों के साथ अन्याय हो रहा है, जो सरकार कहती थी लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को आगे बढ़ाओ, उन्हीं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और महंगाई चरम पे है, पलायन ये रोक नहीं पा रहे। और हमारे जिले में जिस तरीके से ये डंपरों का आतंक है, जिस तरह खनन का काम चल रहा है, माफिया हावी है, तो हर तरीके से ये सरकार फेल हो चुकी है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में है। सारे लोग बदलाव की तरफ देख रहे हैं और जितनी ऊर्जा से मैंने पहले काम किया है उससे दुगनी ऊर्जा लगा के हमारा प्रयास ये रहेगा कि आने वाले समय में 2027 में 9 की 9 सीटें कांग्रेस पार्टी उनकी तरफ से जीत के जाए। पर्यवेक्षक है और हमारे जिले के पर्यवेक्षक राव दान सिंह जी थे, जो कि हरियाणा के बहुत ही वरिष्ठ नेता है, मंत्री भी रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ सबकी नब टटोलने के बाद उनको लगा कि हिमांशु गाबा बेहतर हो सकते हैं, तो हाईकमान ने हिमांशु गाबा जी को जिलाध्यक्ष बनाया। उसके लिए हम हाईकमान का धन्यवाद भी करते हैं और हिमांशु भाई को बधाई भी देते हैं। और साथ ही प्रदेश नेतृत्व में भी जो परिवर्तन हुआ है, तो आज सब बैलेंस करके जो है प्रदेश नेतृत्व ने क्या, एक तरफ प्रीतम सिंह जी को कंपेनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, तो गणेश गोलियाल जी को अध्यक्ष बनाकर और हरक सिंह रावत जी को इलेक्शन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी है। और निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में जो अभी हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, कंपनी के चेयरमैन हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट के चेयरमैन हैं और हमारे वरिष्ठ नेता हैं और जो जिला अध्यक्ष बने, इनके नेतृत्व हम 2027 की लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के निजी आवास में पत्रकार वार्ता कर कहा कि बढ़ते वैवाहिक अलगाव पर चिंता है। उन्होंने बताया कि गंगाधारा 2.0 इस मुद्दे पर चर्चा करेगा और दून विश्वविद्यालय से संयोजक रहेगा। 15 नवंबर को संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह हरिद्वार रोड में 1 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें विशेषज्ञ प्री वेडिंग काउंसलिंग और संवाद के माध्यम से बढ़ते तलाक दर को कम करने पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में 5 आदर्श परिवारों को खुशहाल परिवार सम्मान भी प्रदान किया जाएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कार्यक्रम में मनोवैज्ञानिकों और विषय विशेषज्ञों के प्रतिभागियों का संवाद होगा। विधि और अन्य क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी आमंत्रित किया गया है। साथ ही प्री वेडिंग काउंसलिंग जागरूकता पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा। इस साल कार्यक्रम स्वर्गीय गौरा देवी की जयंती और जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर समर्पित होगा। 15 तारीख को नवंबर को ये प्रोग्राम होगा। इसका नाम दिया गया है प्री वेडिंग काउंसलिंग, समद और संवाद नाम दिया गया है। 10 बजे से प्रारंभ होकर के और 2:30 बजे तक चलेगा, जिसमें हमारे कुछ मनोवैज्ञानिक, कुछ मनोचिकित्सक, कुछ काउंसलर, इसमें जो इन बातों के विशेषज्ञ हैं, इन विषयों के विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा जो हमारे श्रोता हैं उनको बताया जाएगा। और कोई जिज्ञासा अगर उनके मन में है श्रोताओं के, तो उनकी जिज्ञासा समाधान का काम भी हमारे विशेषज्ञ वहां पर करेंगे। रामनगर के ग्राम पूछड़ी इलाके में एक झोपड़ी के अंदर 65 वर्षीय सलीम अली का लहूलुहान शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने जब शव देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर सीओ सुमित पांडे, कोतवाल सुशील कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार मृतक सलीम अली गांव में अकेले झोपड़ी में रहता था, जबकि परिजन अलग रहते थे। बताया जा रहा है कि वह बुधवार की शाम उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में अपनी जमीन बेचकर लौटा था और उसके पास बिक्री से मिली रकम भी मौजूद थी। सुबह ग्रामीणों ने देखा कि की झोपड़ी में खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था और उसका चेहरा बुरी तरह से कुचला गया था। घटना के बाद इलाके में हड़कंप और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
मिली थी, जिसमें एक 65 वर्ष का जो व्यक्ति है उनको किसी ने मार दिया करके सूचना थी। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पे पुलिस पहुंची और उसके बाद देखा यहाँ पे एक बॉडी है और घर के अंदर एक बॉडी पड़ी हुई है जिसकी एज उसके बेटे द्वारा लगभग 65 वर्ष बताया गया है। बाकी हर एक एंगल से हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और एफएसएल टीम को भी बुला दिया। एफएसएल टीम भी कुछ देर में मौके पर पहुँचेगी और जो भी इसमें लीगल कार्रवाई वो की जाएगी। हरिद्वार शिवालिक नगर के वार्ड 13 स्थित पुलिस लाइन परिसर में सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष स्वामी यतीश्वरानंद की ओर से किया गया। इस अवसर पर सड़क चौड़ीकरण, डेकोरेटिव लाइट एवं हाई मास्ट लाइट की स्थापना जैसे कार्यों का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका शिवालिक और नगर के चेयरमैन राजीव शर्मा ने बताया कि पुलिस बल 24 घंटे जनता की सुरक्षा में तत्पर रहता है, इसलिए पुलिस लाइन का विकास और सौंदर्यीकरण हमारी प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हाई मास्ट लाइट लगाई जा चुकी है और शीघ्र ही पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, जिससे अपराधियों में भय पैदा होगा और सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। इस अवसर पर स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि पुलिस बल समाज की रीढ़ है और उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना आवश्यक है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों को प्रदेश के उज्जवल भविष्य की दिशा में उठाया गया कदम बताया। मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। जनपद की जो पुलिस लाइन है उसमें जो हमारे चेयरमैन है राजीव शर्मा जी, उनके द्वारा कुछ सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है और उसके साथ साथ कुछ लाइटें लगाई गई है। आज उसका लोकार्पण किया गया और बहुत ही सुंदर काम राजीव जी के द्वारा यहाँ पर विकास का किया गया है पुलिस लाइन में। मैं उसके लिए राजीव शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत ही अच्छा लोकार्पण व्यवस्थित हमारे कप्तान साहब ने यहाँ पर करवाया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा जी की पहल पर हरिद्वार पुलिस लाइन जो हमारी इसका सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम आज रखा गया था, जिसमें जो यहाँ के लाइटिंग की जो व्यवस्था है, साथ में सड़कों के चौड़ीकरण की जो हमारे कुछ प्रपोजल्स थे उसमें कार्य किया गया। उसमें उसका सौंदर्यीकरण के बाद आज इसका लोकार्पण किया गया। मैं इस कार्यक्रम में समस्त पुलिस जो हमारे जवान है परिजनों की ओर से धन्यवाद देता हूँ। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पौराणिक धार्मिक स्थल भीमगौड़ा कुंड क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर में सौंदर्यीकरण, स्वच्छता एवं रखरखाव को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों से संवाद कर विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। जिलाधिकारी ने जिला विकास प्राधिकरण को कुंड परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि यह स्थल धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अधिक आकर्षक बन सके। नगर निगम अधिकारियों को अतिक्रमण, अवैध पोस्टर, बैनर हटाने एवं सफाई व्यवस्था सुधारने के आदेश भी दिए गए। साथ ही मां गंगा से कुंड तक पानी पहुंचाने वाले नाले का निरीक्षण कर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह पौराणिक धरोहर श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ एवं सुविधाजनक वातावरण में विकसित की जानी चाहिए। वहाँ पर जहाँ पे काफी भारी संख्या में टूरिस्ट भी जाते हैं, उसका निरीक्षण किया गया और वहाँ पे व्यवस्थाएं बेहतर करने के लिए, टूरिस्ट के फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए, साथ ही वहाँ के पूरे कुंड का सौंदर्यीकरण और जल का जो वहाँ पे प्रवाह है उसको नियोजित करने के लिए एक वहाँ पर चर्चा भी की गई स्थानीय लोगों के साथ और वहाँ पे HRDA को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो पूरे कुंड के सौंदर्यीकरण का एक बृहद प्लान बनाए और साथ ही नगर निगम को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वहाँ पर अतिक्रमण आदि की जो समस्या है उसको रिजॉल्व करें और रेगुलर वहाँ पे क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय लेते हुए देवभूमि परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को एक विशेष परिवार पहचान पत्र जारी किया जाएगा। इस आईडी में पूरे परिवार का विवरण दर्ज रहेगा, जिससे पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा। राज्य में मूल निवास को लेकर जारी बहस के बीच एक लिए गए इस फैसले को सरकार की आगामी चुनावी रणनीति से भी जोड़ा जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। ऐसे में राज्य में बिना स्थायित्व के रह रहे लोगों को स्वास्थ्य व अन्य सरकारी योजनाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, लंबे समय से सरकार इस बात का संज्ञान ले रही थी कि सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ ठीक प्रकार से नीचे तक पहुंचे। उसके लिए
जो उत्तराखंड के लोग हैं, देवभूमि में निवास करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए देवभूमि विकास योजना करके एक कार्ड बनेगा, वो सबको दिया जाएगा और उसमें सब प्रकार की योजनाओं का एक प्रकार से प्रारूप होगा और उसका लाभ नीचे तक पहुंचे, जिस व्यक्ति को इसकी आवश्यकता हो सुविधाएं मिले, उसकी एक प्रक्रिया हम सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं। उत्तराखंड के 4 धामों में यात्रा सीजन में लाखों तीर्थ यात्रियों की ठहरने, रहने, खाने की सुगम व्यवस्था को लेकर 4 धाम होटल एसोसिएशन की अहम बैठक बद्रीनाथ धाम में संपन्न हुई, जिसमें 4 धामों के होटल एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों सहित बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, ज्योतिर्मठ, औली, पीपलकोटी सहित चमोली जनपद से भी जुड़े सभी होटल एसोसिएशन पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में जहां 4 धाम होटल एसोसिएशन उत्तराखंड के अध्यक्ष राजेश मेहता ने सभी आगंतुक पदाधिकारियों का स्वागत सत्कार किया, जिसके बाद बैठक के होटल एसोसिएशन और यात्रा से संबंधित तय एजेंडे के तहत इन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में साफ तौर पर प्रदेश सरकार को आने वाले 2026 के यात्रा सीजन शुरू होने से पहले ही इस बैठक के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है। पूर्व ही आगाह किया गया है कि आने वाले 2026 के यात्रा सीजन में सर्वप्रथम 4 धाम में यात्रियों की सीमित संख्या की बाध्यता समाप्त होगी। साथ ही मांग की गई है कि यात्रियों के पंजीकरण को लेकर बार कोड, QR कोड जैसी आधुनिक व्यवस्था अपनाई जाए और यात्रा रूटों पर अनावश्यक पुलिस बैरियर को समाप्त किया जाए। के लिए जो ये 4 धाम होटल एसोसिएशन की जो बैठक की है, इसमें हमने सबसे पहले जो कड़ा विरोध है जो सीमित संख्या के ऊपर है, हम सीमित संख्या का कड़ा विरोध करते हैं और सरकार से ये कहते हैं कि इसका पूरी तरह जो है इसको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि यात्रा जो है हर साल जो घट रही है। ये भाजपा सरकार भी हो रही है। आप अपने धामों को चमकाइए, आप कैंची धाम को जो करना करिए, लेकिन जो हमारी परंपरा से जो यात्रा चल रही है इसको छेड़खानी मत कीजिए, आप इसमें प्रयोग मत कीजिए आप। और आप सड़कों की हालत देखिए, पूरे धामों की सड़कों की हालत बहुत खराब है, आप सड़कों पे ध्यान दीजिए। हर यात्री परेशान होके वापस गए हैं, तो हमारा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि जो आपने लिमिट रखी है 2026 की जो यात्रा चलेगी वो एकदम बिल्कुल सुगम, सुव्यवस्थित और कोई रोक टोक न हो, ताकि हमारी 4 धाम की यात्रा में बढ़ोतरी हो। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। लगातार बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।